गोपाल सर, आज 125 दिन हो गए धरना प्रदर्शन के लिए। सोशल मीडिया पे आपके एक लेटर घूम रहा है, वायरल भी हो रहा है। आपके हेडक्वार्टर से आपके अफसरों ने आप लोगों को चेतावनी दी है इस धरना प्रदर्शन को ख़त्म किया जाए। ऐसा क्या लिखा है उसके अंदर, कुछ बताएंगे उसमें विवरण तरीके से? नहीं, धरना प्रदर्शन ख़त्म किया जाए करके वो लेटर नहीं है। अच्छा, लेटर जो दिया है वो उसी के अंदर ये दिया है, हम लोग यहाँ एक्सर्विसमैन के लिए दिया है खास तौर पर। उसमें जो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमने देश विरोधी गतिविधियों के हिसाब से हम यहाँ धरना दे रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे में हमारा ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है, जेल हो सकता है, जो हमारा मौजूदा पेंशन को समाप्त किया जा सकता है। आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? हम जेल क्यों जाऊं? जो देखो, हम लोग ने यहाँ जो भी यहाँ हमने बैठा हुआ है, ये ऐतिहासिक तरीका का एक धरना है जो कि पिछले जो हमारा अफसरों ने कभी सोचा भी नहीं था। इसी जैसे इन लोग बैठेंगे, संगठन बनाएंगे, जो कि जेसीओ जवान का धरना है। और जेसीओ जवान को अकेला अगर किसी जैसा छोड़ देंगे तो फिर आने वाला टाइम पर अफसरों का चेहरा थोड़ा फिर वहीं आते हैं। उस लेटर में क्या लिखा है? उस लेटर में यही है, देखो, उस लेटर ऐसे तो हमारा ऊपर ऐसे लेटर देना नहीं चाहिए। अगर ऐसे लेटर सोशल मीडिया में आना भी नहीं चाहिए, जो कि सोशल मीडिया में सेना का कोई लेटर नहीं आ सकता है, जो कि सोची समझी एक साजिश है हमें डराने के लिए, एक्सर्विसमैन को डराने के लिए छोड़ा गया है, जो कि हमारा आंदोलन मजबूत हो रहा है। हो सकता है हम लोग आने वाला टाइम पर बड़ी बड़ी जो कॉलें करेंगे हम, तो हमारा संज्ञा को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि डराने वाला एक काम जो हर जगह पर चल रहा है। हमने देखा इस लेटर का प्रभाव तो साउथ इंडिया में इसके लेटर का प्रभाव आ रहा है। मतलब क्षेत्रीय भाषा में उसका ट्रांसलेशन करके डराया जा रहा है, जिसके ऊपर कई धाराएं लगा हुआ है। आप डरे हो? नहीं, हम तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जो कि हमने कोई जायज़ मांग करके बैठा है। हमने नाजायज़ कोई मांग ही नहीं किया। आप खुद ही हमारा जो क्या बोलता है, हमारा ये चार्ट देखा है, विधवा पेंशन का जो हमारा साथ में क्या किया है, और सर्विस पेंशन में क्या किया है, डिसेबिलिटी में क्या किया है, और हमारा कैंडी ने अगर हमारा हमारा जो इलाज जो हो रहा है, जो हमारा ECHS है, हर जगह पर जो भेदभाव है, तो भेदभाव जो किया हुआ अफसर है, अफसरों ने भेदभाव किया है, तो हमने अफसरों के ऊपर उंगली निकाला। उसका बाद हम लोगों ने आम पब्लिक के बीच में बैठा है। ये जंतर मंतर जो है ऐसी जगह है, यहाँ बैठने के लिए परमिशन लिया जाता है। यहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटी अगर कर दिया तो उसी के लिए यहाँ गिरफ्तारी होंगे। यहाँ पुलिस को, प्रशासन के लिए इसके लिए पावर है। और हमें जो रोज़ हमने देने वाला जो चिट्ठी जो हमने परमिशन लेटर में जो साइन करता है ना, उसी के अंदर जो सेना प्रमुख ने जो बताया हुआ वो सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। हमसे दस्तखत भी लेता है। अगर आप एंटी नेशनल एक्टिविटी में यहाँ नारा लगाएंगे और कुछ करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, आग लगाएंगे, ये सब के पीछे आपको हम कुछ भी कर सकता है, उसके अंदर लिखा है। तो ये हमें चेतावनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूर्व सैनिक है। बाकी आपने देखा यहाँ कई धरना यहाँ चल रहा है। आज मणिपुर का ज़्यादा धरना चल रहा था, कई धरना यहाँ चल रहा है। तो धरना स्थल है, ये धरना देने के लिए सरकार ने हमको यहाँ जगह दे रखा है। तो उसमें अधिकार है, संविधान में अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है। तो ये हमें देखो, एक तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये लेटर कभी भी सोशल मीडिया में आना नहीं चाहिए था। सेना का रूल यही है, मतलब वहाँ का जो ऑफिस सीक्रेट एक्ट के हिसाब से ऐसे लेटर पब्लिक में नहीं आना चाहिए। तो ये आ गया, तो इसमें सेना का अफसरों का हाथ है। एक बड़ा अफसर साइन किया हुआ लेटर बाहर आ रहा है। और हम लोग ने, मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, अगर हमें बीमार हो गया, हम हॉस्पिटल में अगर इलाज के लिए चले जाता है, तो उस पर्ची के ऊपर डॉक्टर लिखने वाला, पैरासीटामोल लिखने वाला, उस पर्ची के ऊपर भी जो लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड, मतलब वो कागज़ भी बाहर नहीं दिख सकता है। ऐसे जो सेना इतना जो तरीक़ा से चल रहा है, तो इतना बड़ा लेटर, इतना सेना प्रमुख का जो लेटर जो हमारा सोशल मीडिया में, किसने सर? सोशल मीडिया। हाँ, तो जो कि ये डराने के लिए किया गया है। जो हम लोग हमने जो देखो, हम नारा क्या लगा रहा है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, यही बात कर रहा है। जो अब एक हमारा यह है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अभी नहीं तो कभी नहीं जो आया, उसी के ऊपर ही तो ये लेटर निकला है, जो कि हम लोग अभी नहीं तो कभी नहीं, हम 75 साल से हो नहीं पाया। तो हमारा जो संज्ञाबल भी दिखाया, संगठन भी बन गया, हमारा जेसीओ जवान का संगठन है। आने वाला टाइम पर अफसरों का जो संगठन का बगल में बैठेंगे हम, तो बैठना नहीं चाहता हो, हमें बिठाना नहीं चाहता है, तो उन्होंने हमको धमकाने वाला काम निकाला है। इससे कोई डरने वाला नहीं है। हम लोगों ने कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं कर रहा है। उस लेटर में जो कुछ लिखा है वो हमको धमकाने के लिए, डराने के लिए किया है। जो अफसर से जो हमने, देखो, अफसर को जरूरत पड़ा, 7th CPC जब आया, उस टाइम पर जो सरकार ने क्या किया, अफसरों का फ्री राशन को समाप्त किया। तो अफसरों ने कोर्ट में गया, उसके ऊपर विवाद किया। उन्होंने विवाद करने के बाद 2019 में जो दोबारा सरकार आया, तो उन लोगों को दोबारा दे दिया। तो वो अपना हक ले सकते,
अगर उनको जो हक के अलावा अगर जो भी साख सुविधा है वो कुछ भी करके ले सकते हो। जैसे मान लो हमारा जो डिसेबिलिटी पेंशन में भी आप देखा है अफसरों ने फर्जी ले लिया, ये सब चीज़ें जांच उनको ऊपर होना चाहिए, हमारा ऊपर क्या करना। हम तो जो हमको जो दिया है उसमें विसंगतियां हैं, हमारा हक छीना है, जो उसको में हमारा ताली में हाथ लगाया है, यही तो हमने गिनाया सरकार के पास। अच्छा भगवान सर आपके पीछे खड़े हुए हैं, उनको भी थोड़ा लाइए, क्या नाम, थोड़ा आइए सर। ये लेटर किस तरह का है सर, कैसे डराया जा रहा है? पूर्व सैनिक एक लेटर से डर जाएगा क्या अपना? सर वो डराने वाली बात नहीं है, वो गुमराह करने वाली। सर जो वो लेटर निकला है, हम पहले भी बहुत पहले से 20 फरवरी से हमारे पीछे के वीडियो देखो, ये जो फिटमेंट फैक्टर है, एमएसपी है, या जो वेतन आयोग ने या ये ओआरओपी की जो किस्तें दी है, उसमें वो विसंगतियां की है। वो उस लेटर की धाराओं के अंतर्गत ये कार्रवाई उन लोगों पर बनती है जिन्होंने इस सेना में मतभेद पैदा किया है। यहाँ पर हम सैनिकों ने इस देश के खिलाफ कोई भी किसी भी ऐसी एक्टिविटीज में शामिल नहीं है। अगर शामिल है तो सरकार और जो बैठे हुए अफसर साहब हैं, उस लेटर की उन धाराओं पर उन लोगों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। हमने उसमें हमेशा डिटेल में कहा है कि सेना का मनोबल तोड़कर इस देश में सुरक्षा में सेंध लगाने का काम हुआ है। इनको विसंगतियां नहीं कहते, ये सेना का मनोबल तोड़ने के लिए किया गया है। तो जो उस लेटर के अंदर जो भी धाराएं शो की हैं, दिखाई हैं, बताई हैं, उन धाराओं के तहत उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों किस पे कह रहे जो जंतर मंतर के धरने पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने उसका सर फिटमेंट फैक्टर जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने विसंगतियां की हैं, जिन्होंने सेना में भेदभाव उत्पन्न किया है, हम उन चीज़ों को ही कह रहे हैं। उन्होंने ही इस देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की एक्टिविटीज़ की है और वो जो इस सत्याग्रह के ऊपर थोपना चाहते हैं, ये कह सकते हो कि उनका जो मन है वो इन लोगों को हमारे ऊपर थोपने का मन है। हमारी कोई एक्टिविटीज़ गैर कानूनी नहीं है, हम सत्याग्रह पे हैं और जो हमारे साथ उन्होंने भेदभाव किया है हम उसको बता रहे हैं। हमने तो ये नहीं कहा देश के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया। तो इस वजह से इन चीज़ों की जो कार्रवाई अगर होती है तो सबसे पहले उन लोगों पर हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम देश विरोधी नहीं है, वो आयोग देश विरोधी है। जिन लोगों ने उस फिटमेंट फैक्टर को, उस एमएसपी के मापदंडों को करके जो भेदभाव उत्पन्न किया है, वो उस धारा के अंदर गुनहगार होते हैं, हम नहीं होते साहब। आखिर ऐसी वो क्या धाराएं, क्या धाराएं? सर वो धाराएं सारी कभी भी सैनिक पे लगती है तो देशद्रोह टाइप की धाराओं का उल्लेख किया जाता है। आपका हुक्म ना मानना भी इस देश के खिलाफ काम करना होता है। भाई आप अभी ड्यूटी पे थोड़ी ना, आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, रिटायर हैं, क्या नाम, आप तो अब अपनी आजादी से जी सकते हैं सर। ये थोड़ी ना पटमैनी नहीं करेंगे तो हमारे को कोर्ट देखो बात ऐसी है, उनका सोच यही है, अगर हम लोगों ने आंदोलन समाप्त कर देंगे तो मतलब डराने से समाप्त करेंगे, तो उसी के लिए किया जा रहा है। देखो आपको ये भी पता है, ये जंतर मंतर में हमारा धरना शुरू होने के बाद जो देहरादून में हमारा कैंटीन में अफसरों के लिए एक अलग कैंटीन बना कर रख दी, उसी के ऊपर हमारा जेसीओ जवान ने वहाँ सवाल उठाया तो उस जगह पर नारा दिया। तो उन्होंने अफसरों ने क्या किया, जो 50 जेसीओ जवान को जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, नाम पर एफआईआर दर्ज कर दी। उसके बाद जो हमारा वहाँ का जो एक्सर्विसमैन ने सैनिक कल्याण मंत्री से मिलने के लिए गया उत्तराखंड में, जो नारा लगा के वहाँ गया, सैनिक कल्याण मिनिस्टर ने खुद अफसर को फोन किया जो इस विसंगति को दूर करने के लिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब कैंटीन तो उन्होंने हटा दिया, कैंटीन तो उन्होंने साफ हटा दिया, लेकिन वो एफआईआर जो मतलब जो उनको ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। तो ऐसे इसलिए किया है, जो सैनिक कल्याण मंत्री जो था वो भी सेना का एक सिपाही से रिटायरमेंट थे, वो सैनिक कल्याण मंत्री थे, वो सिपाही से रिटायरमेंट है। अब उन्होंने फोन करके बोला, उसके बाद एक ट्विटर में आ गया, एक अफसर बोल रहा है, इतना ऐसे लैंग्वेज लगाया हुआ है उसके अंदर, बोल रहा है एक जनरल के पास जो कैसे मंत्री फोन कर सकता है, जो उनका सामने पूरा जो विसंगतियां लेके, जो परेशानी लेके जो जवान जेसीओ खड़ा है, सैनिक कल्याण मंत्री है वो, तो उन्हीं का काम है उसके लिए कुछ ना कुछ करना। लेकिन
वहाँ भी उन्होंने क्या कर दिया, रैंक देख ली लेकिन वो मिनिस्टर है। उसके बाद जो ट्विटर में लिख रहा है, जो अपना प्रधानमंत्री के लिए और अपने राष्ट्रपति के, अपना क्या बोलता है, रक्षा मंत्री के लिए लिख रहा है, ये जो इजरा जैसा बैठा हुआ है, इसी जैसे जनरल को फोन किया जा रहा है, उसी के अंदर लिखा है। मैं चाहे तो वो आपको वो ट्विटर का जो आपको जो मैं स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ, इसी जैसा बता रहा है। अब ये एक बात आपको बता, जा राजस्थान में जो हमारा जो 30 मई का जो अल्लाह बोल का जो कार्यक्रम था, एक तहसीलदार को हम लोगों ने मेमोरेंडम देने के लिए गया, वहाँ जो हमारा राजस्थान के लोग, तो वहाँ गया तो तहसीलदार अंदर बैठे, वो बाहर नहीं आना चाहता है, वो अंदर बैठे हैं। तो इन्होंने वहाँ जो जाम कर दिया, जैसे जाम कर दिया, उनको ऊपर एफआईआर दर्ज, जो उन्होंने उनको अंदर बैठा है तो आके लेना चाहिए था, वो नहीं लिया तो एफआईआर दर्ज कर दी। तो वहाँ क्या कर दिया, अपना ये क्या बोलते, नीम का थाना सिक्कर का, वहाँ एफआईआर दर्ज करी। जो हमारा ऊपर ये जो आंदोलन हमारा यहाँ शुरू हो गया, उस टाइम पर हमारा अफसरों को मन में ये आ गया, इनका जो एनडी तिवारी भवन में हमारा संगठन बन रहा था, ये संगठन ना बनाने के लिए इन्होंने जी जान कोशिश की। हम लोगों ने उसको भी बनाया था, उसको हम लोगों को वहाँ से भगाने में कोशिश किया था। का मतलब आप लोगों के खिलाफ, पूर्व सैनिकों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आप अपना हक ना मांगे, जो कि हक वो जो दे रहा है, खाई रहे हो। हाँ। अगर हमें विसंगतियां नजर आ रही, उसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये आप इसको खत्म कर दीजिए, आप घर पे चुपचाप बैठे रहिए, जो मिल रहा है उसको खाइए। अब जो लेटर उन्होंने निकाला है, वो सेना जो निकाला, सिर्फ आर्मी हेडक्वार्टर निकाला गया है, कोई इसमें वायुसेना का या नौसेना का किसी में उस लेटर कहीं गया नहीं। तो क्या वो पूर्व सैनिक नहीं है? ये सब चीज़ें क्या है, आर्मी के अंदर ये किया जाता है, डराता है। सेना के अंदर हमने देखा है, सेना के अंदर हम सर्विस करते टाइम पर भी देखा है, हम दाहिने जाना बाएं जाना, उसके लिए हमारे ऊपर कंट्रोलिंग है। लेकिन हम बाहर हैं, हम अपना जो यहाँ पार्लियामेंट्री भाषा के हिसाब से हम लोग अगर हक मांग रहा है, इसी जगह पर परमिशन लेके मांग रहा है, अगर इस जगह पर हम लोगों ने कोई भी ऐसी गतिविधि कर दिया तो इसी के लिए कहना क्या, यहाँ का पुलिस ही नहीं छोड़ेंगे। हम जानता हूँ जो कई बार हुआ है, लेकिन हमारा से ऐसे कोई भाषा नहीं जाता है। हम लोग भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम बोलता है, आप नारायण दिखाता है, लेकिन हमारा पास उसके अंदर एक नारा ऐसे है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही वजह से हमारा अफसर हमारा पीछे पड़ा है, इसी जैसे चिट्ठियाँ निकाल रहा है।